हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं वैशाली कोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वैक्सीन की अहमियत हर एक इंसान के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और अब ऐसे में भारतीयों को तो इतना ज्यादा इस चीज को लेकर हो गया है कि वो यूके तक जाने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा देश में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर काफी तरजीह दी जा रही है और लगातार इसे लेकर कई प्लान्स बन रहे हैं और उसे फ्लोर पर भी उतारा जा रहा है। साथ ही में देश की सुरक्षा भी कई मायने रखती है और इसी के साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान देश में ऐसे कई और नियम बन रहे हैं, कई परिवर्तन हो रहे हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं आ रही हैं तो उसे लेकर भी कई अहम और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं जो कि हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी ने टीके को लेकर दी खुशखबरी। जानिए सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन, क्या होगी कीमत। मार्च 2021 तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, 10वीं 12वीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को हुआ कोरोना, कुछ दिन पहले ट्रायल में ली थी वैक्सीन। टीके के साथ कोरोना की दवा आने की भी उम्मीद बढ़ी, स्वदेशी कंपनी को मिली अनुमति। कोरोना वैक्सीन लगवाने की लगी होड़, यूके जाने को तैयार भारतीय। आरबीआई ने बदला नियम, जब लागू होंगे एटीएम से जुड़े ये बदलाव, लेन देन की बढ़ी सीमा। हो गया ट्रांजैक्शन फेल तो बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना। जानिए क्या है तरीका। एलपीजी सिलेंडर में मिल रहा है 500 रुपए का कैशबैक, फटाफट जाने तरीका। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर आ रही है सामने, जिनके बारे में सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसी के साथ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ आपसे ये बात जरूर कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी मेहनत से, प्यार से, पूरे सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम इस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो आपका ये जो मोटिवेशन है ये रियल में काफी मोटिवेट करता है हमें और बेहतरीन काम करने के लिए। सो आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 96 लाख को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 36,652 नए मामले सामने आए, जबकि 512 लोगों की मौत हुई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 96,08,211 हो गयी। मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 90,58,822 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 4,09,689 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के कारण इस पूरे सत्र में मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार 30 मार्च 2021 तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन इस दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इसलिए अब इनकी नियमित कक्षाएं लगेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इस संबंध में स्कूल विभाग की बैठक ली। उसमें उन्होंने हालात की समीक्षा करने के बाद स्कूल न खोलने के निर्देश दिए। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, नीचे हमें कमेंट करके बताएं। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी है कि 2 लोग भी उनके संपर्क में आए हैं और वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने वैक्सीनेशन परीक्षण में वॉलंटियर के तौर पर खुद को टीका लगवाया था। गौरतलब है कि अनिल विज उन वॉलंटियर्स में शामिल थे जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए तीसरे ट्रायल में डोज ली थी। तीसरे राउंड के लिए अनिल विज ने खुद का नाम लिखवाया था। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में लगवाया गया था। मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन का पहला डोज लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मिलकर हिस्सा लिया। वहीं बैठक के बाद पीएम ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। भारत के वैज्ञानिक सफलता के करीब है। वैक्सीन कंपनियों से हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारें वैक्सीन के वितरण पर तेजी से काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। वहीं ब्रिटेन ने फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इसके बाद भारतीयों ने ब्रिटेन जाकर वैक्सीन लगवाने की होड़ शुरू कर दी है। लोग भारत में वैक्सीन आने का इंतजार करने की बजाय जल्द से जल्द यूके जाकर वैक्सीन लगवाने की कोशिश में जुट गए हैं। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है। यूके में वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलते ही भारत में ट्रैवल एजेंसीज के पास यूके के अच्छे पैकेज की पूछताछ के लिए फोन आने शुरू हो गए। लोग सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 1 या 2 दिन के लिए यूके जाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से बचाव के लिए टीके के साथ जल्द ही दवा भी मिल सकती है। देश में पहली बार संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को अंतिम परीक्षण की मंजूरी मिल गई। जायडस कैडिला कंपनी बायोलॉजिकल थेरेपी के जरिए मरीजों का उपचार कर रही है। दूसरे चरण के परीक्षण में जिन 40 मरीजों को दवा दी गई थी उनकी स्थिति गंभीर होने से बच गई। साथ ही ऑक्सीजन की कमी में भी सुधार देखने को मिला। कंपनी के MD पटेल ने बताया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद देश में 25 अस्पतालों में भर्ती 250 मरीजों पर परीक्षण होगा। दूसरे चरण में जिन मरीजों को एक खुराक दी गई उनमें 95% संक्रमण मुक्त हुए। जायडस कैडिला कोरोना का टीका भी विकसित कर रहा है जो परीक्षण के दूसरे चरण में है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। आप चाहते हैं कि खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपूर्ति बढ़ते ही नरम हुई प्याज की कीमत। थोक मंडी में 4 से 6 रुपए प्रति किलो तक गिरावट। जी हां, आलू के साथ ही प्याज का भाव भी नरम हो गया है। अब थोक मंडी में पुरानी प्याज का थोक भाव 30 रुपए हो गया। नया प्याज का भाव 38 से 40 रुपए प्रति किलो पर आ गया। 2 दिन पहले पुराना प्याज थोक मंडी में 36 रुपए प्रति किलो था, अब ये 30 रुपए पर आ गया। इस तरह से 2 दिन में इनका भाव 6 रुपए प्रति किलो नरम हुआ है। नया प्याज का थोक भाव 2 दिन पहले 44 रुपए प्रति किलो था, जो घटकर 40 रुपए हो गया। छोटे साइज का प्याज थोक में 38 रुपए पर आ गया। इस तरह से प्याज में भी 4 रुपए की कमी और नमी आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सरकारी तेल कंपनीज ने आज लगातार 13वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल 83.13 और डीजल 73.32 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 89.78 रुपए और डीजल 79.93, कोलकाता में पेट्रोल 84.63 और डीजल 76.89, चेन्नई में पेट्रोल 86 और डीजल 78.69 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI ने लेन देन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। ऐसे में ATM कार्ड और UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन के नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। RBI ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने का बल देते हुए कहा, UPI से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। बता दें, ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी, यानी अब आप ATM से बिना कार्ड और UPI के भी 5000 रुपए निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अकाउंट से पैसा कटने के कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा खाते में वापस आ जाता है, पर कई बार ऐसा भी होता है जब आपका पैसा आने में कुछ समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राहक को अपने पैसों के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपको बैंक के इस नियम के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर आपको पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपए रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है। फेल ट्रांजेक्शन के मामले में RBI के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू है। अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा नहीं आता तो आप UPI ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर में आपको सीधे 500 रुपए का फायदा हो सकता है। एक खास योजना के तहत आप अपने LPG सिलेंडर में 500 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेटीएम अपने ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपए का कैशबैक दे रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम ऐप खोलना होगा। अब यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल सेक्शन में जाए। अब आपको यहाँ पर बुक सिलेंडर के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ अपनी गैस एजेंसी को चुने। एक बार आपकी डिटेल्स आने के बाद नीचे ऑफर्स में जाए। आपको ऐप में ही ऑफर्स के कई ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से फर्स्ट LPG ऑप्शन को चुने। ध्यान रहे, सिर्फ फर्स्ट LPG के तहत ही 500 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए। उसके लिए आपको अभी यहाँ पर एक रेड सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए एंड देन आपको दिखेगा एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।
इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखा है तो आप अपने विचार खबरों के बारे में हमसे साझा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई और दूसरा सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।